चलिए अब रफ्तार के साथ देख लेते हैं 100 शहरों की 100 खबरें। बिहार में औरंगाबाद से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने किया चुनावी शंखनाद। महागठबंधन की नीति और नियत पर उठाए सवाल। सीएम नीतीश कुमार के काम की जमकर की तारीफ। लालू राबड़ी कार्यकाल को बताया धब्बा। लोकसभा टिकट नहीं मिलने से आरजेडी नेता अली अशरफ फातमी नाराज। पार्टी में टूट के दिए संकेत। दरभंगा और मधुबनी से चुनावी मैदान में उतरने को तैयार। कहते आजाद सियासी भविष्य भी लटका इनका। लवली आनंद ने भी किया निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। बेगूसराय से सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार को लेकर बयानबाजी। जेडीयू ने कन्हैया कुमार को पानी का बुलबुला बताया। जेडीयू प्रवक्ता सुनील कुमार का कहना है कि कन्हैया कुमार पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। बीजेपी का कहना है कि गठबंधन में कई लोग ठगे गए। कन्हैया कुमार को आज समझ में आई है बात। जनता उनको बर्दाश्त करने वाली नहीं। पूर्वी चंपारण से एनडीए प्रत्याशी के रूप में केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के नाम की घोषणा की गई। राधा मोहन सिंह के नाम के ऐलान के बाद बीजेपी विजय संकल्प सम्मेलन का आयोजन कर रही है। आज हरसिद्धि विधानसभा के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान जहां केंद्रीय कृषि मंत्री ने केंद्र और अपने कार्यों को गिनाया। सारण से चंद्रिका राय को आरजेडी का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद तेज प्रताप यादव की नाराजगी की खबरों के बीच चंद्रिका राय ने भरोसा जताया कि समय के साथ रिश्ते सुधर जाएंगे। एमएलसी अशोक अग्रवाल अपना नामांकन वापस लेंगे। एनडीए के बागी उम्मीदवार अशोक अग्रवाल ने कहा है कि वो 2:30 बजे समाहरणालय जाकर नामांकन वापस लेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को एक और झटका। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह ने इस्तीफा दे दिया। महाचंद्र सिंह टिकट नहीं मिलने से नाराज थे। सीट बंटवारे के बाद तेजस्वी यादव अब चुनाव प्रचार में जुट गए। आज तेजस्वी यादव महागठबंधन के प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के लिए किशनगंज पहुंचे। बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट कल जारी करेगा। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दोपहर 1 बजे घोषित होंगे परिणाम। लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण से नाराज चल रहे कई नेताओं का दूसरी पार्टी में जाने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश मंत्री डीएन मंडल ने भी झंझारपुर से एनडीए का टिकट नहीं मिलने पर पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। लोकसभा चुनाव के लिए अलग अलग पार्टियों और उम्मीदवारों के नामांकन का सिलसिला जारी। इसी कड़ी में सुपौल लोकसभा क्षेत्र से जेडीयू के उम्मीदवार दिलेश्वर कामत नामांकन का पर्चा दाखिल करने समाहरणालय पहुंचे। बेगूसराय में बरौनी थाना के पिपरा चौक के पास तेज रफ्तार ट्रक ने एक बुजुर्ग को कुचल दिया। हादसे में बुजुर्ग की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बांका में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 3 लोग जख्मी। तेज रफ्तार 2 बाइक की टक्कर के बाद हुआ हादसा। जहानाबाद जिला योजना पदाधिकारी की तानाशाही और लापरवाह रवैये के कारण जिला योजना कार्यालय के कर्मचारी ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। कर्मचारी को पिछले 4 महीनों से वेतन नहीं मिल रहा था जिससे वो काफी तनाव में थे। सहरसा पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा करते हुए भारी मात्रा में अर्धनिर्मित और निर्मित हथियार के साथ हथियार निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले कई सारे उपकरण बरामद किए। मोतिहारी पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश सुमन सौरभ को उसके एक साथी के साथ गिरफ्तार किया। मोतिहारी पुलिस टीम की स्पेशल टीम ने एसपी उपेंद्र शर्मा की अगुवाई में सुमन को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। सहरसा में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली एक फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। पुलिस ने पतरघट ओपी थाना इलाके में छापेमारी करके 6 अर्धनिर्मित देसी कट्टा, 2 देसी कट्टा और 4 खोखा जब्त कर लिया। सशक्त दिवस महिला मतदाता को समर्पित कार्यक्रम के तहत लगाई गई पाठशाला में डीएम और एसपी हरिकिशोर राय ने महिला समेत दिव्यांग जनों को मतदान के लिए प्रेरित करने की जिम्मेदारी जीविका दीदियों और सेविकाओं को सौंपी। गोपालगंज पुलिस ने किसी घटना को अंजाम देने जा रहे 4 कुख्यात अपराधियों को हथियार और शराब की कई बोतलों के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। खगड़िया के सिविल कोर्ट के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार यादव ने अवैध गांजा बिक्री करने के मामले में सजा सुनाते हुए मानसी के ठाठा निवासी चंदन सिंह और उनकी पत्नी को 10 साल जेल की सजा सुनाई है। सहरसा के सदर थाना इलाके के वार्ड नंबर 6 कहराकुटी बाईपास रोड के पास देर रात एक घर में भीषण आग लग गई। आग से घर में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मुजफ्फरपुर के कटरा थाना इलाके में लगातार बढ़ते अपराध से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है।
पुलिस के खिलाफ कचरा बाजार बंद कर आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने पर हमला किया। छपरा के रसूलपुर थाना इलाके में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने का मामला। वारदात की शिकार लड़की को पहले इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराई गया भर्ती। पटना में विजिलेंस विभाग ने मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर और एक कंप्यूटर ऑपरेटर को 12,000 रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी व्हीकल इंस्पेक्टर और कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ एक ट्रांसपोर्ट मालिक ने विजिलेंस विभाग से शिकायत की थी। गोपालगंज के भोरे प्रखंड के कल्याणपुर बाजार के पास झरड़ी नदी पर बना पुल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। इस पुल में जगह जगह दरारें आ गई हैं। दरभंगा में डबल मर्डर से फैली सनसनी। 2 लोगों के शव जमीन में दफन मिले। एक युवक की पहचान मिथिलेश यादव के तौर पर, जबकि दूसरे शव की शिनाख्त फिलहाल। बाढ़ में शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान तस्करों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। रेल में शराब तस्करी के दौरान पुलिस बल ने जब कार्रवाई की तो तस्करों ने फायरिंग शुरू कर दी। लोकसभा चुनाव में सुरक्षा के मद्देनजर दरभंगा पुलिस तैयारी में जुट गई है। दरभंगा के एसएसपी बाबूराम दलबल के साथ बाइक पर सवार होकर दियारा क्षेत्र में पहुंचे। मुजफ्फरपुर में बीच सड़क पर शराब लूटने का वीडियो वायरल। वीडियो में शराब तस्कर से लोग शराब लूटने की कोशिश कर रहे हैं। भोजपुर जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने कई तरह के कार्यकर्ताओं के जरिए लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया है। पटना में उद्यान प्रमंडल कार्यपालक पदाधिकारी पर मारपीट का आरोप लगाया। ठेकेदार ने अपहरण कर मारपीट के बाद गिरफ्तार कराने का लगाया। मुंगेर में 4 दिन पहले कुतलूपुर पंचायत में लगी आग से पीड़ित परिवार 50 परिवारों को लायंस क्लब की तरफ से खाने पीने का सामान नाव के जरिए भेजा गया। अररिया के नेताजी सुभाष स्टेडियम में आरजेडी प्रत्याशी सरफराज आलम के नामांकन के बाद एक चुनावी सभा आयोजित की गई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शिरकत की। पटना के बोरिंग रोड में डॉक्टर की गलती की वजह से एक बच्चे की जान चली गई। बच्चा कॉर्निया के ऑपरेशन के लिए क्लिनिक में भर्ती कराया गया था, लेकिन और डॉक्टर ने एनेस्थीसिया का गलत डोज दे दिया। छपरा के अमनौर अंचल कार्यालय की तरफ से प्रखंड के 5 गांवों को टोपोलैंड घोषित किए जाने के खिलाफ सैकड़ों ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर मतदान का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। भागलपुर समाहरणालय परिसर से स्कूली बच्चों ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। इस रैली को डीडीसी सुनील कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खगड़िया के सिविल कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार यादव ने अवैध गांजे की बिक्री करने के मामले में सजा सुनाते हुए मानसी के ठाठा निवासी चंदन सिंह और उनकी पत्नी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। बिहार दिवस के मद्देनजर पटना के सुरेंद्र प्रताप सिंह पत्रकारिता संस्थान ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में पत्रकारिता से जुड़े लोगों को सम्मानित किया गया। इस दौरान जी बिहार झारखंड के राजनीतिक संपादक शैलेंद्र को भी सम्मान दिया गया। कार्यक्रम में जी बिहार झारखंड के रेजिडेंट एडिटर स्वयं प्रकाश ने पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े अपने अनुभवों को साझा किया। नालंदा में जिलाधिकारी की ओर से दी गई सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने बिहार शरीफ के बिजली खंदक पर मोहल्ले में छापेमारी कर अवैध शराब बनाने की मिनी फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। जहानाबाद जिला योजना पदाधिकारी की लापरवाही से एक कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली। 4 महीने से वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारी ने यह कदम उठाया। भागलपुर में नवगछिया के रंगरा थाना इलाके के तिनतंगा के लोगों ने वोट बहिष्कार करने की बात कही। धनबाद नगर निगम के वार्ड नंबर 14 के खरकाबाद की महिलाएं जल संकट के समाधान की मांग को लेकर नगर निगम कार्यालय पहुंची और मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल से मिलकर पानी की समस्या से उन्हें अवगत कराया। गढ़वा में कांडी थाना इलाके में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। सोन नदी के किनारे हादसा हुआ। महिला कांडी बाजार जाने के दौरान हरिहरपुर के लोहरवाड़ा के बीच में ईंट से लदे ट्रैक्टर की चपेट में आ गई। आरजेडी के नेता गिरिनाथ सिंह के बीजेपी में शामिल होते ही गढ़वा में समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की। हालांकि लोकसभा चुनाव को देखते हुए आचार संहिता लागू है, ऐसे में नेता के समर्थन में नारेबाजी करने पर पाबंदी लगी। गारडशिला के मुसावनी में मारवाड़ी युवा मंच और बाबा बासुकीनाथ युवा सेवा समिति की तरफ से 1 दिवसीय जागरण का आयोजन किया गया। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए गढ़वा के सीमावर्ती इलाकों में पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। सोनभद्र जोन के डीआईजी पीयूष मिश्रा के नेतृत्व में झारखंड और यूपी के पुलिस अधिकारियों ने कई गांवों के जंगली इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। गिरिडीह में नगर निगम क्षेत्र के बरवाडी और बवनटोली इलाके में जल संकट गहराया। ग्रामीण थक हार कर सड़क पर उतर आए। बच्चों और महिलाएं बर्तन लेकर सड़क पर उतरी और जमकर प्रदर्शन किया।
हजारीबाग में उत्पाद विभाग की छापेमारी में 15,000 किलो जावा महुआ बरामद, 300 लीटर शराब को भी नष्ट किया गया। इस बड़ी कार्रवाई में 9 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। धनबाद के बलियापुर थाना इलाके में पुलिस की छापेमारी में भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त किया गया। पुलिस को जंगल में अवैध कोयला जमा करने की गुप्त सूचना मिली थी। देवघर के जसीडीह थाना इलाके के कजरिया मोहल्ले में पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक कजरिया मोहल्ले का ही रहने वाला है। हजारीबाग के चौपारण प्रखंड के जीटी रोड के दनुआ घाटी में हथिया बाबा मंदिर और सांझा के बीच पुलिस ने गुप्त सूचना पर लाखों रुपए का मादक पदार्थ डोडा लदा ट्रक पकड़ा है। गिरिडीह में पचंबा थाना इलाके के परसाटांड में अवैध कोयला तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में कोयला बरामद किया है। हजारीबाग में 4 लड़कों को साइबर अपराध के मामले में धर दबोचा गया। साइबर अपराधियों ने बड़ी ही चालाकी से एक ऐप बनाया। इस ऐप के जरिए साइबर अपराधी ठगी का काम करते थे। रांची विश्वविद्यालय का 32वां दीक्षांत समारोह मनाया गया आज। इस मौके पर 4,720 विद्यार्थियों को डिग्री दी गई। साथ ही अव्वल स्टूडेंट्स को सम्मानित भी किया गया। गिरिडीह में लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। डुमरी में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मैराथन का आयोजन हुआ। देवघर बाबा मंदिर में नेताओं का आशीर्वाद लेने का सिलसिला जारी। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के झारखंड विकास मोर्चा के प्रत्याशी प्रदीप यादव भी आज बाबा मंदिर पहुंचे। पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना इलाके में भागाबांध गांव से पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया। शव की शिनाख्त फिलहाल नहीं हो पाई। रांची में अचानक भूकंप की खबर ने इलाके में मचाया हड़कंप। भूकंप में दुर्गा के जेएन कॉलेज में कई छात्रा फंस गए, जिन्हें एनडीआरएफ टीम ने सकुशल बरामद कर लिया। दरअसल एनडीआरएफ की टीम यहां पर मॉक ड्रिल कर रही थी। कोयलांचल के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में इन दिनों पेयजल संकट गहराता जा रहा है। अभी गर्मी की सही तरीके से शुरुआत भी नहीं हुई कि पीएमसीएच में पानी के लिए हाहाकार मचने लगा। झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा का मूल्यांकन कार्य शुरू हो चुका है। 69वां मूल्यांकन केंद्र में कॉपी जांच के लिए बनाए गए हैं, जिसमें मैट्रिक के लिए 36 और इंटरमीडिएट के लिए 35 केंद्र बनाए गए। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सेवा दल की बैठक प्रदेश कार्यालय में हुई, जिसमें बूथ लेवल से लेकर पंचायत स्तर तक कैसे मजबूत की जाए, इसको लेकर चर्चा की गई। देवघर साइबर पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने जसीडीह थाना इलाके के कचरिया मोहल्ले से 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। रांची में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने साइबर अपराधियों के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। दुमका में पुलिस और एसएसबी टीम को संयुक्त अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। नक्सल प्रभावित कांटी कुंज थाना इलाके के चूड़ा आम गांव के जंगल से 180 राउंड जिंदा इंसास राइफल की गोली के साथ भारी मात्रा में नक्सली साहित्य भी बरामद किए गए। रांची में गुप्त सूचना के आधार पर नगरी थाना इलाके से देसी शराब का सेवन करते लोग पकड़े गए। पुलिस मामले की तहकीकात में फिलहाल जुटी हुई है। पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना इलाके के बावन पोखर गांव में एक पुआल लदी पिकअप वैन हाईटेंशन बिजली की तार के संपर्क में आने से धुआं जल गई। गिरिडीह में 8 कुख्यात अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिरनी थाना इलाके के गरागुरमो जंगल से हुई गिरफ्तारी। सरायकेला के आदित्यपुर थाना इलाके के आशियाना ट्रेड सेंटर के पास 3 बदमाश एक महिला से मोबाइल छीनकर फरार हो गए। साहिबगंज जिला में चुनाव के लिए जागरूकता फैलाने को लेकर जिला प्रशासन ने एक अनूठी पहल शुरू की, जिसमें महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया। साहिबगंज जिला में इस बार लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा दिव्यांग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। जिला प्रशासन ने कई योजनाओं की शुरुआत की। हजारीबाग के चौपारण थाने में 48 मवेशी लदे 3 ट्रक जब्त किए गए, जिसमें 12 लोगों की गिरफ्तारी की गई। पाकुड़ में संथाल परगना आयुक्त भगवान दास ने राजमहल लोकसभा चुनाव को लेकर पाकुड़ के तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बोकारो में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए वाहनों की सघन जांच का अभियान तेज कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव 2019 के सफल संचालन एवं 29 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए उपायुक्त ने कई बूथों का निरीक्षण किया। बोकारो जिले में चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। जिले के उप विकास आयुक्त तो खुद गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हैं। हजारीबाग में बड़ा अखाड़ा प्रांगण में श्री श्री चैत्र रामनवमी महासमिति का चुनाव हुआ, जिसमें हजारीबाग के काफी लोग और युवा मौजूद रहे। सरायकेला के आदित्यपुर थाना में ट्रांसफार्मर से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। इलाके में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और दुकानदारों की मदद से आग पर पाया गया था।
लोहरदगा में ट्रक और बाइक की टक्कर, हादसे में महिला की मौके पर मौत, 2 लोग जख्मी। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन को दी क्लीन चिट, कहा मिशन शक्ति की घोषणा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं। चुनाव आयोग ने कहा पीएम मोदी के संबोधन में कहीं भी उनकी पार्टी का प्रचार नहीं हुआ। मोदी ने संबोधन में वोट की भी अपील नहीं की थी। पीएम के संबोधन की जांच के लिए चुनाव आयोग ने डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर की अगुवाई में अफसरों की एक टीम बनाई थी। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने शिकायत। ओडिशा के कोरापुट रैली में पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, कहा 1 महीना हो गया पाकिस्तान लाशें गिन रहा है और विपक्ष सबूत मांगा। ओडिशा के कोरापुट की रैली में पीएम से जनता से पूछा, हिंदुस्तान को मजबूत की नहीं, तय कीजिए आपको घर में घुसकर मारने वाली सरकार चाहिए कि नहीं। पीएम का विपक्ष पर हमला, कहा अंतःकरण साफ हो तो अंतरिक्ष में भी सफलता मिलती है। वैज्ञानिकों की सफलता को नकारने वालों को जनता जवाब देगी। पीएम मोदी ने कहा ओडिशा के विकास में कसर नहीं छोड़ी, ये नया ओडिशा और नया हिंदुस्तान बनाने का चुनाव है। पीएम मोदी ने कहा जब हम और आप चौकस होकर चौकीदारी करेंगे तभी भ्रष्टाचारी और अत्याचारी डरेंगे। पीएम मोदी ने ओडिशा में कांग्रेस और बीजेडी पर उठाए सवाल, कहा 7 दशकों तक सरकारें चलाई, उन्होंने गरीबी भुखमरी के अलावा दिया क्या। ओडिशा के बाद पीएम मोदी की 2 और राज्यों में रैली, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। पीएम मोदी ओडिशा के बाद तेलंगाना के महबूब नगर में करेंगे रैली, आंध्र प्रदेश के कर्नूल में जनसभा को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन क्लीन जारी, 24 घंटे में घाटी में 6 आतंकी मारे गए, 1 आतंकी को जिंदा पकड़ा। अमेरिका की संसद में पाकिस्तान के खिलाफ प्रस्ताव, पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को तबाह किए जाने की मांग। अमेरिका की सांसद स्कॉट पेनी ने आतंकवाद के खिलाफ प्रस्ताव किया पेश, आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ दिखाई नाराजगी। ग्वाटेमाला में भीड़ में ट्रक घुसा, 18 लोगों की मौत, कई लोग हुए जख्मी। गाजा में बड़े मिलिट्री एक्शन के लिए तैयार इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दिए संकेत। अल्जीरिया में सड़कों पर उतरे लोग, राष्ट्रपति अब्देल अजीज को हटाने की कर रहे हैं बात। फिल्म कलंक का टाइटल ट्रैक जल्द रिलीज, फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी, 20 अप्रैल को रिलीज होगी फिल्म। सलमान खान ने दीपिका पादुकोण की तारीफ की, कहा सही प्रोजेक्ट मिले तो साथ करूंगा काम। चलिए इसी के साथ 100 खबरें फिलहाल इतना, एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए इंडिया 9।